बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत स्पेशल और मज़ेदार से होने वाली है। बहुत टेस्टी बनेगी क्योंकि ये स्वीट बहुत मज़े की टेस्टी सी बन के तैयार है। क्योंकि पुराने ज़माने में हम अक्सर देखते थे कि हमारे बड़े नानी दादी सब सेवइयाँ बहुत शौक़ से ईद आती थी तो ईद में सबसे ज़्यादा सेवइयाँ बनाई जाती थी, या फिर उसका होता था ज़र्दा मीठे चावल होते थे जो कि कलरफुल बहुत ही येलो कलर में इतने मज़े के बनते थे। लेकिन आज हम बनाएंगे सेवइयों का ज़र्दा। बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। एकदम पुराना तरीका है। आपको ना ही पानी इसकी चाशनी अलग से बनानी पड़ेगी और ना ही कुछ इसका बहुत मज़े का बन के तैयार हो जाएगा। और इतना टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। आप ऑयल या फिर सादा घी से भी बना सकते हैं। तो इसमें डाल देंगे घी और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, यानी कि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। जब सेवइयाँ तैयार कर रहे होंगे ना तो सारी चीज़ें इकट्ठी पड़ी हो ना तो जल्दी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसमें मैंने लिए हैं 1 टेबलस्पून के बराबर बादाम लिए हैं, थोड़ी सी किशमिश ली है और थोड़े से इसमें मैंने काजू लिए हैं और साथ मैंने इसमें थोड़े से पिस्ता भी लिए हैं। यानी कि आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो इसको 2 से 4 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रोस्ट करने में। तो 2 से 4 मिनट में ही बहुत अच्छे से ये रोस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे अलग बर्तन में। तो इसमें साथ हम इसमें दोबारा फिर से घी डाल देंगे और साथ हम इसमें डाल देंगे सेवइयाँ मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी क्रश कर ली हैं इसको। इससे क्या होगा, ये उड़ेंगी नहीं और फ्राई भी बहुत ही अच्छे से आराम से हो जाएंगे। घी आप हस्बे ज़रूरत डालें, इसमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं। मैंने 2 टेबलस्पून इसमें घी और ऐड किया। अगर मुझे लगेगा थोड़ा कम है तो फिर इसमें थोड़ा सा और भी डाल देंगे। तो इसकी जो भुनाई है वो करेंगे मैक्सिमम 5 से 7 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं करेगा। मैंने मोटी वाली ली है, आप बारीक भी ले सकते हैं। बारीक सेवइयों का भी बहुत ही अच्छे से ज़र्दा बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए हमारी सेवइयाँ जो है वो लगभग तकरीबन भुन चुकी है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे पानी मैंने इसमें ले लिए हैं 2 ग्लास, यानी कि हाफ़ kg हमारी सेवइयाँ हैं। तो इसमें मैं डाल दूँगी 2 ग्लास पानी। तो चीनी इसमें डाल देंगे 300 ग्राम, यानी कि चीनी थोड़ी सी इसमें कम ही डालेंगे। चीनी हमेशा जो है जितना भी मीठा बनाए उससे थोड़ा सा कम डालेंगे ना तो हो ही जाएगा। अब इसमें सारे नट्स वगैरह डाल के इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। घी मैंने इसमें 1 चम्मच और भी ऐड किया है। आप चाहे तो हस्बे ज़रूरत ही रख सकते हैं जितना, इसमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको कवर करके हम पकाएंगे। कवर करके हम 5 से 7 मिनट पकाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब तक पानी खुश्क होगा तब तक ये अच्छे से गल भी जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पानी जो है पानी हमारा खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसको चम्मच अच्छे से हिला के इसको 5 से 6 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, इसको दम लगाएंगे। दम लगाना इसका बहुत ज़रूरी होता है, इससे जो सेवइयाँ हैं बहुत सॉफ्ट और नरम हो जाती है। तो इसको हम छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट। तो 5 से 7 मिनट का टाइम गुजर चुका है और सेवइयाँ देखिए हमारी बहुत अच्छी बनके तैयार हो चुकी है। एकदम अलग अलग चावलों की तरह खिली हुई हैं, यानी कि जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। कितना टाइम लगा, ये हमें चाशनी भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का हमें इसकी अलग से फ्राई करने पड़े। तो इससे ज़्यादा नहीं हम सर्व करते इसको। इतना टेस्टी और मज़ेदार, यानी कि आप इसको मीठी ईद है तो मीठी ईद पे ये स्पेशल ज़र्दा सेवइयों को सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा तो हम 15 मिनट में बना के इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि ये रेसिपी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो फिर आपके लिए कुछ नया टेस्टी और मज़ेदार सा यम्मी सा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।